हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 26th ऑफ नवंबर 2024, 26 नवंबर 2024 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग एंड अदर कोर्स सेक्टर। सो अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो आज के कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइंस को डिस्कस कर लेते हैं, क्या कुछ हमें इस पूरे वीडियो में कवर अप करना है। सो इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस फॉर द डे ऑफ 26th ऑफ नवंबर 2024 आर एज फॉलोज। सबसे पहला न्यूज को हम लोग डिस्कस करेंगे, पैन 2.0 के प्रोजेक्ट को यहाँ पे लाया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा इसको अप्रूवल दे दिया गया है। ये 1435 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, इसके अंदर क्या कुछ होगा वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज ऑन स्टबल बर्निंग एंड सैटेलाइट डाटा। ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है। ओके, और ये इसलिए न्यूज में है तो हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या हुए हैं, ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज पीपल पनिश दोज ट्राइंग टू डिस्टर्ब पार्लियामेंट सेज बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जो भी यहाँ पे पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा पीपल्स उसको पनिश करेंगे। ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज भूटान पिचेस गेलेफू एज अ बिगेस्ट कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आपको आज के इस वीडियो में क्या जानने को मिलेगा गेलेफू के बारे में, ठीक है, जो कि एक बिगेस्ट कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं वो इस्लामाबाद की तरफ मूव कर रहे हैं, उनकी रिलीज की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज यूके सीज जनरेशनल मिशंस इन द इंडो पैसिफिक। ठीक है, तो यूके यहाँ पे इंडो पैसिफिक में एक जनरेशन मिशन देख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगेन न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आए हुए हैं, साथ ही साथ पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी आर्टिकल्स आए हुए हैं, उनको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो पहले पेज पे यहाँ पे हेडलाइन है जो आपके शिवसेना ने साइट किया है कि हमें बिहार मॉडल ऑफ जो सीएम है उसको यहाँ पे चूज करना चाहिए। ठीक है, बिहार मॉडल पे सीएम बनाओ का यहाँ पे कहना है, उनकी डिमांड है एकनाथ शिंदे की। ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी को पता है बिहार मॉडल क्या है, अगर नहीं पता है तो मैं आप सभी को बता दूं कि बिहार मॉडल में बिहार में क्या हुआ था, सीएम यहाँ पे बने थे, ऐसी पार्टी से सीएम बने जिन्होंने सबसे कम सीट ली थी। ठीक है, तो यहाँ पे शिवसेना के जो लीडर हैं एकनाथ शिंदे, उनकी डिमांड है कि यहाँ पे भी वैसा होना चाहिए, महाराष्ट्र में ऐसी पार्टी को सीएम बनाइए जिनके सीट शेयर सबसे कम है। ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये अगेन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप सभी को पता होना चाहिए। ओके, बिहार पैटर्न शुड बी इंप्लीमेंटेड एंड आप सभी को पता है ये महाराष्ट्र में इंप्लीमेंट करने के लिए बोल रहे हैं, वेयर बाय द चीफ मिनिस्टर पोजीशन शुड बी गिवन टू अ स्मॉलर रीजनल पार्टी दो द बीजेपी हैज लार्जेस्ट सीट शेयर। देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीजेपी का बिहार में भी सबसे ज्यादा शेयर था, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो आपके रीजनल जो पार्टी है उसको यहाँ पे दिया और स्मॉलर रीजनल पार्टी को दिया था जिसका सीट शेयर सबसे कम था। ठीक है, तो वैसा यहाँ पे महाराष्ट्र में करने की बात की जा रही है, इनकी ये डिमांड है। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी टू द फोर्थ पेज। ठीक है, फोर्थ पेज पे भी आई थिंक देयर इज नो इंपॉर्टेंट न्यूज। फिफ्थ पेज पे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली अप्रूव किया है पैन 2.0 के प्रोजेक्ट को, जो कि 1435 करोड़ के आसपास का है। ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। आप सभी को मैं बता दूं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, जिसके तहत क्या किया जाएगा, पैन को एक कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बनाया जाएगा फॉर ऑल डिजिटल सिस्टम फॉर गवर्नमेंटल एजेंसीज। ठीक है, सारी गवर्नमेंटल एजेंसीज के लिए ये एक कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बनाया जाएगा। ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर chaired by Prime Minister Narendra Modi
has given its approval for the PAN 2.0 project of Income Tax Department with a finance outlay of 1435 करोड़ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी सैड। ठीक है, तो ये किसके द्वारा कहा गया? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको अप्रूव कर दिया गया है। ओके, अब इस प्रोजेक्ट में क्या होगा? इस प्रोजेक्ट के थ्रू क्या होगा? इट विल एनेबल टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन सर्विस एंड इज एम टू ईज एक्सेस एंड स्पीडी सर्विस डिलीवरी विद इंप्रूव्ड क्वालिटी। ठीक है, इसके अंदर क्वालिटी इंप्रूव्ड होगा। ठीक है, सर्विस जो डिलीवरी है वो भी यहाँ पे स्पीडी हमें देखने को मिलेगा और ईज ऑफ एक्सेस हमें देखने को मिलेगा इसके थ्रू। ठीक है, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड डाटा कंसिस्टेंसी, ओके, इको फ्रेंडली प्रोसेस एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एंड सिक्योरिटी एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ग्रेटर एलिजिबिलिटी आर सम अदर बेनिफिट ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे बेनिफिट्स बताए गए हैं इस प्रोजेक्ट का। ठीक है, सो इसको लिख लीजिए, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये इको फ्रेंडली प्रोसेस होने वाला है। ठीक है, और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन होगा। ठीक है, सिक्योरिटी से लेके यहाँ पे कोई भी इशू नहीं होगा, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। ओके, सो अगेन ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। करेंटली अगर आप देखें तो अबाउट 78 करोड़ पैन्स हैव बीन इशूड, मतलब कि 78 करोड़ पैन अब तक इशूड हो गए हैं, ऑफ विच 98% आर टू इंडिविजुअल। ठीक है, जिसमें से 98% किसके हैं? इंडिविजुअल्स के हैं। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। और यहाँ पे कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा, तो आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ओके, एडिटोरियल सेक्शन को आज हम स्किप करेंगे क्योंकि एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं है आज के दिन। ओके, सो एडिटोरियल सेक्शन को हम लोग स्किप करते हैं। लेट्स मूव टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ऑन स्टबल बर्निंग एंड सैटेलाइट डाटा। ये आज के दिन में ये क्यों है न्यूज में? आप सभी को मैंने बता दिया था, पहले भी बताया है कि स्टबल बर्निंग की वजह से यहाँ पे आप सभी को पता है फार्म फायर के केसेस देखने को मिल रहे हैं नाइबरिंग स्टेट में। दिल्ली के जो नाइबरिंग स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी जैसे स्टेट हो गए, इनमें यहाँ पे स्टबल बर्निंग के फार्म फायर के केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन लेवल बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो सैटेलाइट की डाटा यहाँ पे क्या कहती है वो यहाँ पे दिखाया गया है। आप देख सकते हैं सैटेलाइट की डाटा यहाँ पे क्या कहती है। ठीक है, क्या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स है, हाउ मेनी फायर्स आर काउंटेड। ठीक है, कैसे यहाँ पे चीजें हो रही हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरा ही आर्टिकल देखिए, मैंने पूरा आर्टिकल को हाईलाइट कर रखा है, इसमें कुछ स्किप करने लायक था नहीं, फिर भी मैंने जितना हो सका इसको यहाँ पे देखने की कोशिश किया। ठीक है, द एयर क्वालिटी इन द नेशनल कैपिटल हैज बीन स्ट्रगलिंग टू रिकवर फ्रॉम द लो टू विच इट ड्रॉप्ड आफ्टर दीपावली डिस्पाइट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ ग्रैप स्टेज 4 मेजर्स। देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट करने के बावजूद भी अगर आप देखें तो यहाँ पे जो स्टबल बर्निंग है, एयर क्वालिटी है, स्टबल बर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित हुआ है इन द पॉल्यूशन लेवल। ठीक है, सो एयर क्वालिटी यहाँ पे दिल्ली का खराब हुआ है। ठीक है, और देखिए इसकी रीजन बहुत ज्यादा बताई जाती है फायर काउंट्स को लेके, स्टबल बर्निंग को लेके। देखिए हाउ मेनी यहाँ पे बताया जा रहा हाउ आर द फायर काउंटेड। यहाँ पे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि फायर को पहले काउंट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फार्मर्स इन पंजाब एंड हरियाणा सो राइस इन खरीफ सीजन। देखिए फार्मर्स जो पंजाब और हरियाणा में हैं वो यहाँ पे चावल की खेती करते हैं खरीफ सीजन में, और उसको नवंबर के सीजन में क्या करते हैं? हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है, यूजिंग द समर मानसून टू कैच द क्रॉप हायर वाटर डिमांड। देखिए आप सभी को पता है इसकी राइस की खेती करने के लिए जो पानी की डिमांड होती है वो सबसे ज्यादा होती है। आफ्टर द राइस इज हार्वेस्टेड दे नीड टू क्लियर द लेफ्ट ओवर ऑर्गेनिक मटेरियल कॉल्ड पैडी स्टबल। ठीक है, देखिए जब राइस को हार्वेस्ट कर लिया जाता है तो जो यहाँ पे बचा हुआ मटेरियल होता है उसको यहाँ पे पैडी स्टबल कहते हैं। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का मटेरियल जो होता है ना, इस टाइप का, इसको पैडी स्टबल कहते हैं। इसी को ये जलाया जाता है तो स्टबल बर्निंग होता है। ठीक है, सो इस टाइप से यहाँ पे हमें देखने को मिलता है इन ऑर्डर टू मेक फॉर अ नेक्स्ट सोइंग सीजन। ठीक है, अब ये क्यों किया जाता है? ताकि आने वाले टाइम में, आने वाले सीजन में ये नई खेती कर सके, नई फसल उगा सके, इसके लिए ये जल्दी ये प्रोसेस है कि इसको जला दो। ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रीजन ऑफ टाइम एंड कॉस्ट दे हैव ट्रेडिशनली प्रेफर टू बर्न द स्टबल। ठीक है, स्टबल को क्या करते हैं? ये बर्न कर देते हैं। बट थैंक्स टू द विंड एट दिस time of year over the national capital region, the toxic particulate matter from the fire is floated to and hanged over New Delhi and dragging its air quality down। देखिए अभी क्या होता है कि ये जो स्टबल को बर्न किया जा रहा है, इसमें क्या होगा? ये बर्न होके ये ऑफ कोर्स इस टाइप का देखिए आपको धुआं बनता हुआ दिखेगा, इस टाइप का ये धुआं बनता हुआ दिखेगा। और ये धुआं क्या है? एयर इसको क्या करेगी? खींच के जिस तरफ हवाई जा रही है ना उस तरफ बोलते हैं ना रुख मुड़ जाता है। ठीक है, तो ये हवाई कहाँ लेके चली जाती है? जो धुंध है उसको उठा के दिल्ली में लेके चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? दिल्ली में हमें एयर पॉल्यूशन जैसी प्रॉब्लम हमें इमर्ज होती हुई दिखती है। ओके, बिकॉज ऑफ लार्ज एरिया ओवर विच फार्मर लाइट्स द फायर, ऑफिशियल
हैव सेड सैटेलाइट्स आर द बेस्ट वे टू टैक द फायर्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे लार्ज एरिया में यहाँ पे फार्मर्स फायर करते हैं, तो यहाँ पे सैटेलाइट्स को एक बेस्ट वे टू ट्रैक द फायर बताया गया है कि सैटेलाइट सबसे ज्यादा कारगर साबित होगा फायर को ट्रैक करने में। इंडियन गवर्नमेंट करंटली प्रोक्योर कर रही है डाटा को फ्रॉम 2 नासा सैटेलाइट्स। ठीक है, 2 नासा के सैटेलाइट से डाटा को प्रोक्योर करती है इंडियन गवर्नमेंट, जिसका नाम है एक्वा और सोमी एनपीपी। ठीक है, तो ये दोनों सैटेलाइट का नाम लिख लीजिए। इन दोनों सैटेलाइट से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, डाटा को लेते हैं। ठीक है, नासा ने इन दोनों सैटेलाइट्स को 2002 में और 2000 आप सभी को पता है 2002 और 2011 में इनको लॉन्च किया गया था। ठीक है, एक्वा को 2002 में लॉन्च किया गया था और जो आपका सेकंड वन है सुमी एनपीपी उसको 2011 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, दोनों ही अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, नासा के अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट्स का ये पार्ट है। ओके, और इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर इसके अंदर लगा हुआ है इंस्ट्रूमेंट, जो कि एक लोअर एटमॉस्फेयर में जो भी चेंजेस होगा उसको क्या करेगा, ट्रैक करेगा। ठीक है, लोअर एटमॉस्फेयर में जो भी चेंजेस होगा उसको क्या करेगा, ये ट्रैक करेगा। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को मैं बता दूं कि एक्वा के अंदर MODIS लगा हुआ है, मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो है दूसरा वाला Xiaomi NPP, ठीक है, Xiaomi NPP के अंदर क्या लगा हुआ है, उसके अंदर लगा हुआ है आपका विजुअल इंफ्रारेड इमेजिनिंग रेडियोमीटर सूट लगा हुआ है, VIIRS लगा हुआ है किसके ऊपर, Xiaomi NPP के ऊपर। ठीक है, सो ये कुछ यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट इसके ऊपर ऑनबोर्ड किए गए हैं जिसके थ्रू हम यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, और ये दोनों किसके पार्ट हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशनल सिस्टम के इसके पार्ट है। ओके, सो अभी देखिए मैं आप सभी को बता दूं कि एक्वा और जो सुमी एनपीपी है, ये अर्थ का जो एरिया है, अर्थ के ऊपर से ये कब पास होके निकलता है, 1:30 बजे से लेके 2-2:30 बजे के बीच में ये अर्थ के ऊपर से होता हुआ निकलता है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। एक्वाज एंड सुमी एनपीपी ओवर पास द अर्थ लोकेशन हैपेंस एट 1:30 PM लोकल टाइम इन डे, 1:30 AM लोकल टाइम एट नाइट। ठीक है, देखिए तो ये लगभग इस टाइम के आसपास निकलता है। ठीक है, दिन में अगर आप देखें तो 1:30 बजे करीब निकलेगा, 1:30 से 2 बजे करीब निकलेगा, रात में भी 1:30 से 2 बजे करीब आसपास निकलता है। ठीक है, देयर MODIS एंड VIIRS इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट विजिबल एंड infrared image of the earth at around these intervals and they are capable of spotting fires and smoke in the small window centered on overpass time। ठीक है, देखिए अब ये क्या करते हैं, जब भी इस टाइम में यहां से निकलते हैं, इंडिया से होते हुए निकलते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये इनके जो इंस्ट्रूमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया था MODIS जो कि मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिनिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर, ये जो है ये क्या करते हैं, ये डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके इंफ्रारेड इमेज यहाँ पे बना लेते हैं और हमें एक डाटा यहाँ पे बना के देते हैं कुछ इस टाइप का। ठीक है, कुछ इस टाइप का ये डाटा बनाकर देते हैं। ठीक है, सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्या है, मेन मुद्दा क्या है, ये न्यूज में क्यों है, ये हमें यहाँ पे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्टूबर 2 को क्या हुआ, एक सीनियर साइंटिस्ट नासा के गोडार्ड आपका स्पेस फ्लाइट सेंटर के एक सीनियर साइंटिस्ट ने यहाँ पे, जिनका नाम है हिरेन जेतवा, इन्होंने ट्विटर पे लिखा कि 2023 में जितना फार्म फायर प्रिडिक्ट किया गया था उससे 40% कम हमें इस बार देखने को मिला है। ठीक है, उससे 40% कम हमें इस बार देखने को मिला है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे इनके द्वारा क्लेम किया गया। ओके, हालांकि ऐसा कहा गया कि ये ट्रेंड अभी भी आगे चलता जाएगा, लेकिन ये कम हुआ है। ठीक है, 40% हमें कम फार्म फायर्स देखने को मिले हैं। ऑन अक्टूबर 24 2024 में अगर आप देखें, अक्टूबर 2024 को इन्होंने क्या लिखा, उसी में ऐड किया कि आपका यहाँ पे जो नंबर्स हैं ऑफ फायर्स इन 2024 सीम टू बी द लोएस्ट इन द डिकेड। ठीक है, मतलब कि पिछले डिकेड से हमें यहाँ पे जो नंबर्स है लोएस्ट देखने को मिला है। मतलब कि इनका कहना है कि जो स्टबल बर्निंग के केसेस है, फार्म फायर के केसेस है, उसमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा तरीका इनके द्वारा कहा गया कि एडेड दैट आइदर ग्राउंड एफर्ट्स टू कर्ब रेसिड्यू बर्निंग अपीयर्स टू बी वर्किंग और बर्निंग एक्टिविटीज taking place after satellite overpass time but it need ground truthing। ठीक है, ऐसा कहा गया कि देखिए अभी ये हम क्या कह सकते हैं इसके थ्रू पता नहीं, हो सकता है कि जो फार्मर्स हैं जब सैटेलाइट निकल जाती हो तब वो फार्म फायर्स करते हो। ठीक है, तब वो स्टबल को बर्न करते हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये एक टाइप का यहाँ पे कंट्रोवर्सी बन गया। ठीक है, हिज पोस्ट इंप्लाइड farmers were burning paddy stubble after the Aqua
एंड आपका जो दूसरा सेटेलाइट है सुमी एनपीपी सेटेलाइट हैज कंप्लीटेड देयर ओवर पास अराउंड 1:30 PM। ठीक है, देखिए इनका कहना है कि फार्मर्स क्या कर रहे हैं, स्टबल को तब बर्न कर रहे हैं जब ये जो दोनों सेटेलाइट्स है वो यहां से पास होके निकल जा रही है, एक्वा और सुमी एनपीपी, ये दोनों यहां पे अपना टाइम पास होके निकल जाती है, तब फार्मर्स क्या करते हैं, इसको बर्न करते हैं। ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये यहाँ पे क्या हो गया, एक इश्यू बन गया। ठीक है, सो उसके अगले दिन यहाँ पे जेथपा ने कहा कि इट फॉलोड अप बाय द कंपेयरिंग डाटा फ्रॉम एक्वा एंड सुमी एनपीपी विद द डाटा ऑफ जियो कॉम्पासैट 2A सैटेलाइट्स। ठीक है, देखिए अब इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने यहाँ पे जो साउथ कोरिया ने एक सैटेलाइट को लॉन्च किया था जिसका नाम था जियो कॉम्पासैट। ठीक है, जियो कॉम्पासैट 2A सैटेलाइट। ठीक है, इससे इसके डाटा को कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इससे इसी के डाटा को कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया, जिसके थ्रू हमें एक टाइप का ट्रांसपेरेंसी मिलेगा। ठीक है, सो ये डाटा को कंपैरिजन किया जाने लगा। साउथ कोरिया ने इसको लॉन्च किया था, सॉरी जिसका नाम जिसको हम लोग चिलियंस 2A के नाम से बुलाते हैं। 2018 में इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। एक डेडिकेटेड जियो स्टेशनरी वेदर सैटेलाइट है ये। ठीक है, सो एक आपको याद रखना है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जियो कॉम्पासैट 2A सैटेलाइट जिसको साउथ कोरिया ने लॉन्च किया था, इसको हम लोग चिलियन 2A के नाम से बुलाते हैं। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था, एक डेडिकेटेड जियो स्टेशनरी वेदर सैटेलाइट्स है। ठीक है, करेंटली ये कहां पर स्टेशन है, करेंटली ये कहां मौजूद है, 128.2 डिग्री ईस्ट में ये मौजूद है और लगभग एक डिकेड के लिए इसका मिशन है। ठीक है, सो इसको लिख लीजिए। प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो इन्होंने क्या किया, कलेक्ट किया और प्रेजेंटेड किया from the 3 satellites. The smoke cover over a cropped plant in Punjab and Haryana seemed to be thickened after Aqua and Sumo NPP have completed their overpass. देखिए यहाँ पे कहा गया कि of course उनका जो शक था वो सही निकला कि जब ये सैटेलाइट्स यहाँ से निकलते हैं तब जब अपना जो टाइम है 1:30 से 2 बजे के बीच में, उसके बाद आप देखेंगे कि फार्मर्स अपनी एक्टिविटीज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे कहा जाने लगा। ओके, तो ये यहाँ पे कंट्रोवर्सी का क्षेत्र बन गया। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या ये चीजें सही है? ठीक है, 2020 में क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने एक पैनल क्रिएट की जिसका नाम था कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरियाज। ठीक है, बाय ऑर्डिनेंस एंड अ सब्सिक्वेंट एक्ट इन ऑफ पार्लियामेंट इन 2021. इट मैंडेट वाज टू स्टडी, आइडेंटिफाई, रिजॉल्व इशू रिलेवेंट टू इंप्रूविंग द एयर क्वालिटी इन इट्स जुरिस्डिक्शंस। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे कहा गया कि देखिए एक यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने एक कमीशन क्रिएट किया, एक पैनल क्रिएट किया जो कि इसकी स्टडी करेगा। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करेगा और जो भी यहाँ पे एयर क्वालिटी से रिलेटेड यहाँ पे इश्यूज होगा उसको रिजॉल्व करेगा। ठीक है, तो सैटरडे के दिन क्या हुआ, द हिंदू ने रिपोर्ट किया बेस्ड ऑन मल्टीपल सोर्स और डॉक्यूमेंट के बेस्ड पे द हिंदू ने रिपोर्ट किया दैट CAQM वाज अवेयर, मतलब इनको पता था कि फार्मर यहाँ पे जो आपका स्टबल बर्निंग है उसको कब बर्न कर रहे हैं, आफ्टर द नासा सैटेलाइट पास्ट, मतलब कि नासा के जो सैटेलाइट्स हैं, जो टाइमलाइन है उसको पास करने के बाद फार्मर अपना स्टबल को बर्न कर रहे हैं, ये इनको पता था। हाउएवर द CAQM has continued to insist in the public that the number of farm fires has dropped, defending its conclusion in the face of contrary evidence by claiming it is used different formulates। देखिए ये सारी चीजें इनकी नॉलेज में होने के बावजूद भी अगर आप देखें तो ये क्या कर रहे थे, ये कंटिन्यूअस यही इंसिस्ट कर रहे थे पब्लिक को कि जो फार्म फायर के केसेस हैं, जो फार्म फायर्स के नंबर्स है उसमें हमें गिरावट देखने को मिला है। ठीक है, बट इनके बारे में सब कुछ पता था कि फार्म फायर क्यों बढ़ रहा है, क्या इसका यहाँ पे कमी क्या है, क्या कहां से ये लूप होल्स हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो अगेन ये तो सबसे पहली चीज हो गई कि फार्मर्स को ये पता चल गया कि देखिए 1:30 से 2 बजे के बीच में जब वो सैटेलाइट निकलेगा उसके बाद वो अपना क्या करेंगे, स्टबल को बर्न करेंगे। दूसरा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एंगल हमें देखने को मिला CAQM का, दैट इज कि यहाँ पे कहा गया कि जो यहाँ पे इन्होंने एक रिपोर्ट पुट किया था, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था कल या परसों की वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि इन्होंने कहा कि पंजाब और जो आपका हरियाणा वाला जो एरिया है, इट हैज सेट द बर्न्ड एरिया इन पंजाब श्रंक 26.5% बिटवीन 2022 to 2023, whereas data of the government of Punjab and the Indian Agriculture Research Institute, which is funded by the center, says it is increased 24% and 15% respectively। देखिए यहाँ पे इनके
डाटा के हिसाब से कहा गया कि 26.5%, अगर सालाना आप देखें 2022 से लेकर 2023 के डाटा को कंपेयर कीजिए तो जो बर्न एरिया है उसमें 26.5% की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि यहाँ पे जो सेंटर के द्वारा जो डाटा रिलीज किए गए हैं उनके द्वारा कहा गया कि 24 और 15% से यहाँ पे हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है रेस्पेक्टिवली। ओके, तो ये डाटा यहाँ पे हमें मिसमैच होता हुआ दिखा है। ठीक है, तो ये दूसरा इसके ऊपर इल्जाम लगाया गया CAQM के ऊपर। पहला क्या था कि इनको पता था कि फार्मर्स इसके बारे में जानते हैं कि 1:30 से 2 बजे के बीच में जब वो सैटेलाइट पास करेगा उसके बाद हम स्टबल बर्निंग करेंगे। दूसरा क्या था कि इन्होंने गलत रिपोर्ट पब्लिश की कि इन्होंने बोला कि 26.5% से हमें बर्न एरिया में गिरावट देखने को मिला है, हालांकि सेंटर और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। ठीक है ना, यहाँ पे गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, ये यहाँ पे आर्टिकल में ऑथर ने कहा है कि द सेंटर हैज originally created the CAQM to replace the Environmental Pollution Prevention Control Authority, which is the Supreme Court has created in 1998। ठीक है, देखिए ये जो CAQM है ना, इसको यहाँ पे लाया गया था इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी EPCA, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में बनाया था उसको रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, इसको रिप्लेस किया CAQM ने। ओके, EPCA को यहाँ पे एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है। ठीक है, नॉन स्टैटिक बॉडी कहा जाता है। ठीक है, CAQM को डिजाइन किया गया था टू हैव teeth in 2021 एक्ट and which it has since being accused of not welding। ठीक है, देखिए यहाँ पे CAQM के ऊपर बहुत सारी चीजें यहाँ पे लाई गई और कहा गया कि ये सही से काम नहीं कर रही हैं। ठीक है, इनके जो डाटा है वो एप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है इन पर्टिकुलर हैज अनब्रेडेड द CAQM फॉर फेलिंग टू मिटिगेट एयर पॉल्यूशन रिजल्ट फ्रॉम फायर्स ओवर द ईयर। द बॉडी वाज एक्सपेक्टेड टू रिस्पॉन्ड ऑन November 25 to the Supreme Court to allegation that it was aware that farmer was delay burn to the after the satellite overpass. The Indian government is also on the back foot after Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan said on 26th of October that the number of stubble burning incidents have dropped this year। देखिए यहाँ पे ऑफ कोर्स इनके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया CAQM के ऊपर, जो CAQM यहाँ पे जो एक यहाँ पे बनाया गया था उसके ऊपर ये यहाँ पे लगाया गया कि देखिए इनको पता था कि फार्मर्स को ये नॉलेज है कि 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में जब ये पास होता है तब हम क्या करेंगे, स्टबल को बर्न करेंगे। फिर भी इन्होंने क्या किया, ये सारी चीजें छुपाई। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि बहुत सारे मिनिस्टर्स जिनका यहाँ पे सपोर्ट भी है, जैसे कि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने कहा था 26 अक्टूबर को कि यहाँ पे स्टबल बर्निंग के इंसिडेंट्स में गिरावट देखने को मिली है। तो किस बेसिस पे कहा था? ठीक है, किस बेसिस पे कहा, तो ये भी यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, but the CAQM has also maintained that it first have lowered the prevalence of fire by 71% in Punjab and 44% in Haryana between 2020 and 24, has objected the idea of group of retired judge oversees the fights against the stubble burning। ठीक है, देखिए इन्होंने यहाँ पे कहा कि ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें प्रेवलेंस यहाँ पे कम देखने को मिला है। इसका जो एफर्ट्स है, इट हैव लोअर्ड द प्रेवलेंस ऑफ फायर्स बाय द बिटवीन द ईयर ऑफ 2020 टू 2024। ठीक है, CAQM ने यहाँ पे NRSC जो कि यहाँ पे एक बॉडी है अंडर इसरो के अंदर ये बॉडी है, इसको यहाँ पे कहा था कि एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल डेवलप करें। ठीक है, जिससे यहाँ पे बर्न्ड एरिया को मेजर किया जा सके। ठीक है, ये कब यहाँ पे कहा गया था, कब लिखा गया था इनको, इसरो के एक बॉडी को, दैट इज इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024। ठीक है, एट प्रेजेंट अगर आप देखें तो बर्न्ड एरिया के डाटा है अवेलेबल वंस इन एवरी 5 डेज। ठीक है, हम 5 दिन में एक बार ये डाटा अवेलेबल करवाते हैं। ठीक है, कहां से? Sentinel-2 से, जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये सैटेलाइट है। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या उठता है, क्या इंडियन सैटेलाइट्स हेल्प करती हैं? देखिए, इंडियन सैटेलाइट्स के डाटा को कंपेयर करने के लिए, इंडियन सैटेलाइट्स के डाटा को ये मिसमैच ना हो, ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, अदर्स जो कंट्री के सैटेलाइट्स हैं उनके डाटा से हम मैच भी करते हैं। ठीक है, ऐसा कहा गया। अकॉर्डिंग टू द एफिडेविट, इसरो एक्सपर्ट आर ऑफ व्यू दैट डाटा फ्रॉम इनसैट 3DR बाय इंडिया, देखिए इंडिया का है इनसैट 3DR। ओके, आपका साउथ कोरिया का कौन सा है, जियो कॉम्पसैट 2 AMI। ठीक है, मेटसॉट जो आपका 9 है,
फेंगयुंग 4A 4B जो है ये चाइना का है, हिमावारी 8 जापान का है। कैन नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट फायर काउंट ऑल्दो देयर असेसमेंट विल नॉट बी कंप्लीटेड फॉर एटलीस्ट 1 मंथ। देखिए यहाँ पे ऐसा कहा गया कि ये डाटा जो हम मैच करते हैं ये एक्यूरेट यहाँ पे सैटेलाइट्स प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं, ठीक है। इट कैन नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट फायर काउंट ये एक्यूरेट नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स परसिस्ट कर सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है, हमें एक अदर फैक्टर यहाँ पे निकालना होगा जिससे हमें एक रियल फायर काउंट पता चले कि कहां से कितना हो रहा है, कैसे यहाँ पे निकल के हमें फायर इतना देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो होप यू ऑल गेट द आर्टिकल क्लियर, ठीक है। आप सभी को ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। 12th और 13 पेज को हम डिस्कस नहीं करेंगे, लोक नीति केस सर्वे को यहाँ पे बताया गया है। सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे आपका 13th पेज में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि पीपल पनिश दोज ट्राइंग टू डिसरप्ट पार्लियामेंट, ठीक है। जो पार्लियामेंट को डिसरप्ट करने की कोशिश करता है उनको यहाँ पे लोग पनिश करते हैं, ऐसा यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कहना है, ठीक है। अगेन ये ऑफ कोर्स यहाँ पे ऑपोजिशन को कह रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगेन आप सभी को पता होना चाहिए कि ऑपोजिशन के लिए इन्होंने ये कहा है कि दोज who try to disrupt the parliament people punish them, okay। so ऐसा नहीं है कि ऑफ कोर्स ये इनकी जो स्टेटमेंट है आप सभी को पता है, बाद में ये बहुत बड़ा वो हो जाता है और ऑफ कोर्स ये हमें आने वाले टाइम में हमें ऑपोजिशन से भी कुछ फायर्स हमें देखने को मिलेंगे, ओके। और यहाँ पे शायद कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, हाँ। आदित्य ठाकरे जी को यहाँ पे इलेक्ट किया गया है शिवसेना के लीडर्स के तौर पे, ठीक है। तो ये आप लोग ऐसे नॉलेज के लिए याद रखिएगा, ओके। बाकी यहाँ पे कुछ इतना इसके अंदर इनको इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। भूटान पिचेस गेलफू एज अ बिगेस्ट कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट, ठीक है। भूटान ने यहाँ पे गेलफू को बिगेस्ट कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट यहाँ पे कहा है, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है पहला दिन इंटरनेशनल ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस का, कहाँ पे, दिल्ली में, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज के यहाँ पे जो हेड्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं लगभग 3000 डेलीगेट्स हमें देखने को मिले, ओके। जिसमें से 100 से भी ज्यादा कंट्रीज के डेलीगेट्स हमें देखने को मिले हैं, ओके। और थाउजेंड्स जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अदर कंट्रीज से हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। तो क्या है ये गेलेफू प्रोजेक्ट, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगेन ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है इसलिए हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, ओके। सो इसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। गेलेफू स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, ठीक है। इसको यहाँ पे गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी भी कहा जाता है। गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी एक प्लान्ड स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है एंड इकोनॉमिक हब है गेलेफू भूटान में, ठीक है। भूटान में ये है, गेलेफू एक नाम का जगह है, वहां पे एक ये प्लान्ड इकोनॉमिक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, एक इकोनॉमिक हब है जिसमें लगभग 250 स्क्वायर किलोमीटर का ये 250 ने 2500 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया कवर करता है, ठीक है। इट ऑल्सो सर्व एज अ कनेक्टिविटी बिटवीन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में ये कनेक्टिविटी का भी काम करता है, ठीक है। तो ये कहां पर है, ये कंट्री भूटान में है, इसका रीजन कहां है, गेलेफू में, ठीक है। इसमें कौन सी टाइप्स है, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है एंड इट्स ओन बेसिक लॉ, इसके खुद के बेसिक्स लॉ है, ठीक है। ये एक्चुअली पहले कहा गया था कि इट वाज द प्लान्ड प्रोजेक्ट ऑफ द किंग ऑफ भूटान फॉर द सेवरल ईयर्स, ठीक है। पहले कुछ सालों के लिए ये जो भूटान के किंग है उनका ये प्लान्ड प्रोजेक्ट था, ठीक है, कि द सार्स और द गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी विल हैव इट्स ओन लॉज एंड सिस्टम्स दैट डेवलप विल स्टार्ट थ्रू द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो इनके खुद के लॉज होंगे, इनके खुद के सिस्टम्स होंगे जो कि यहाँ पे डेवलप्ड होंगे, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आप सभी को मैंने बता दिया। होप यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट्स, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ये कुछ यहाँ पे कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट्स हैं जो कि यहाँ पे बताए गए हैं, ओके। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो जो गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी है इट इज डिजाइन टू बी द हब ऑफ नॉलेज, ठीक है। इसको ऐसा डिजाइन किया गया है कि ये हब है नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का, टेक्नोलॉजी का, फाइनेंस का और भी बहुत सारे थिंग्स का, ठीक है। सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और यहाँ पे आई थिंक कुछ भी इंपॉर्टेंट बिजनेस सेक्शन में नहीं है। इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं वो इस्लामाबाद की तरफ मूव कर रहे हैं और उनकी रिलीज की डिमांड किया गया है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए कि ऑफ कोर्स यहाँ पे उनके रिलीज को लेके ये बात किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज यूके सीज जनरेशनल मिशन इन इंडो पैसिफिक, ठीक है। यूके यहाँ पे इंडो पैसिफिक में जनरेशनल मिशन यहाँ पे देख रहा है, ठीक है। क्यों, आप सभी को मैं बता दूं ये न्यूज क्यों आया है, क्योंकि मोर देन
4 months after the UK Labour Party came to power, the government has declared that UK engagement in the Indo-Pacific is long term. ठीक है, एक long term investment है, यहाँ पे long term engagement है. तो UK की इंडो पैसिफिक मिनिस्टर कैथरीना वेस्ट ने यहाँ पे आउटलाइन किया है जो पोजीशन है द गवर्नमेंट का एट द सेकंड इंडो पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द हाई कमीशन ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर इन लंदन इन कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज. ठीक है, तो इन्होंने कुछ यहाँ पे इसके फीचर्स को हाईलाइट किया है. ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा गया. ठीक है, और यहाँ पे कहा गया है कि 2021 में जो बोरिस जो जॉनसन की जो यहाँ पे कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है वो यहाँ पे कहे थे कि इट वुड अंडरटेक अ टिल्ट टुवर्ड इंडो पैसिफिक इन इट्स डिफेंस, फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज व्हिच विल कंटिन्यू रिमेन द सेम. ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा गया है 3 सी अप्रोच अपनाने की बात की गई है. 3 सी अप्रोच जिसका नाम है कंप्लीट, कोऑपरेटिव और चैलेंजेस. ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, स्पोर्ट्स सेक्शन में और यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, सो यू कैन इजिली स्किप द स्पोर्ट्स सेक्शन. ओके, होप यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट. ओके, अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट. थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.